महाराज जी, तो चलिए बातचीत करते, पूछते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन है। अगर हम जात पात या करेंगे वो तो सभी करते हैं। शिक्षा मिलकर बच्चे वैसे करते हैं। दोनों हिंदू हैं, सनातन है तो हिंदू है ना। सबसे बड़ा साधन है। और जीव कहाँ बिगड़ता है? बोले जीव जन्म से नहीं बिगड़ता, जीव नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और मैं बैठा हूँ जनकपुरी के अंदर, बी ब्लॉक के अंदर एक प्राचीन शिव मंदिर है जो नंगली गांव खेड़ा में माना जाता है। और हमारे साथ है नंगली गांव से ही संबंध रखने वाली वहाँ की मूल निवासी दिशा मैम, जो आज के वक्त में श्री 1008 मंडलेश्वर अनंता महाराज जी या महारानी जी महाराज जी है। तो चलिए बातचीत करते, पूछते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन है। मैंने सबसे पहले बता कि जो पदवी अभी आपने ली है वो क्या चीज़ होती है और उसका क्या महत्व है? देखिए, ये जो पदवी है इसमें तो ये है कि सिर्फ लोक कल्याण के लिए होता है कि हमने अपना जीते जी पिंड दान कर देते, जीते जी पिंड दान करते कि हमारा नहीं, वो पहले ही हो जाता है इसमें, इस पदवी को लेने से पहले। हाँ, कि हमारा अपने किसी सांसारिक कोई संबंध नहीं है। वैसे तो देखो, प्रभु हैं, भोलेनाथ की सृष्टि है, तो उनके बच्चे होने के कारण तो हम उनके अंश हैं, तो हमारे सब अपने हैं। लेकिन मेरा परिवार से या अपना कोई पर्सनली अपना संबंध नहीं रहता, इसलिए ये हमें छोड़ना पड़ता है। मोह माया सब छोड़ देनी पड़ती है, तभी ये पदवी मिलती है। जैसे कि मतलब आपने जो पदवी ली है वो जैसे कि मतलब शिव से रिलेटेड है या विष्णु से, ब्रह्मा से? शिव की, हम तो शिव की ही आराधना करते हैं और बेटी महाकाल की मैं हूँ, तो शिव के साथ ही शिव का ये त्रिशूल भी। अच्छा, हाँ, शिव का त्रिशूल मिला मुझे जी। तो जैसे आपने बताया कि जीते जी पिंड दान हो जाता है, उसके अलावा आपने भी बताया कि घर परिवार सब छोड़ना पड़ता। घर से कहते हैं एक होता प्रेम हर प्राणी से मेरा है, लेकिन मोह किसी से नहीं है, क्योंकि वो मोह का त्याग करना पड़ता है कि हमें ना माया से कोई मतलब है, ना हमें किसी से इतना मोह है कि हम उसके कहते हैं ना कि मैं तो उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। सबसे प्रेम है, लेकिन मुझे मोह किसी से नहीं है, वो हमने त्याग दिया। मतलब आज के वक्त में 140 करोड़ की जो आबादी है सब आपके बच्चों की तरह है। बिल्कुल यही कि नहीं, बच्चों की तो नहीं, मेरे परिवार की तरह, क्योंकि भोले नाथ जो है शिव की होते हैं, उनके लिए सब बच्चे होते हैं ना। बच्चे अब जो बड़े हैं मेरे से संत है, मैं उनको कैसे बच्चा कह सकती हूँ? इतने बड़े बड़े संत हैं, मैं उनको बच्चा नहीं कह सकती। संतों का नहीं तो संत तो उसमें 140 में तो संत भी आ गए ना। नहीं, संतों को नहीं, मैंने संतों को अलग रखा है। हाँ, संतों को, अगर महंतों को, संतों को जो इस क्षेत्र में आगे निकले हैं, मैं उनको अपना बच्चा नहीं कह सकती। हम तो खुद उनसे आशीर्वाद लेने चाहते हैं। हाँ, वो तो ये है कि हाँ, वो मतलब कोई भी अगर दुख परेशानी अगर आती तो हम आपके पास बिल्कुल आ सकते हैं। और अगर अगर कहीं मैं किसी की परेशानी दूर कर सकती हूँ, उसके लिए हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा तैयार हूँ। तो जो भी आपने भी पदवी लिया है, ये सनातन धर्म के अंदर आती है, हिंदू धर्म के अंदर आती है? देखिए, हिंदू और सनातन को आप अलग अलग ना करें, क्योंकि जो हिंदू है तो वो सनातनी तो है ही, तो सनातन धर्म के साथ ही जुड़े हम तो, और उसी को आगे बढ़ाएंगे। हिंदू तब आगे जाएगा तो सनातन धर्म नेचुरली आगे जाएगा। तो सनातन में जैसे कि वर्ण व्यवस्था आती है, 4 वर्ण आते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं, इन सबसे ऊपर उड़ जाते हैं। हमें हमारे लिए कोई ऐसा वर्ण नहीं रहता कि हम किसी को जाति के नाम पे हम विभाजन करें, हम इस तरह विभाजन नहीं कर सकते। मैं उस चीज़ की नहीं कह रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ जैसे 4 वर्ण व्यवस्था होती है, मतलब कि वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और सनातनी के अंदर कहते हैं कि महिलाओं को जो जैसे कि मनुवाद के अंदर जो बोलते हैं, मनुस्मृति में महिलाओं का कोई स्थान नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं स्थान है? माँ पार्वती का क्यों स्थान नहीं है? ये प्रकृति है, ये माँ पार्वती का है, तो ये प्रकृति नहीं है, तो फिर अगर आप इनको शक्ति को स्थान नहीं देते तो प्रकृति तो नष्ट हो जाएगी। तो नारी तो सबसे बड़ी शक्ति है, तो शक्ति तो मानते हैं आज के वक्त में सब नारी को सबसे बड़ी शक्ति, इसीलिए क्योंकि मतलब परिवार भी देखती है और बाहर भी देखती है, जैसे कि मतलब कि बच्चों का भी रखती है, हस्बैंड का भी रखती है, मतलब पूरे परिवार का ध्यान रखती है। और जैसे त्याग का भी प्रतीक माना जाता है। मैं एक वर्ण व्यवस्था का अकॉर्डिंग कर रही हूँ, मनुस्मृति के अंदर, जैसे आप मनुस्मृति मानते हो? नहीं वो है, लेकिन ये बताओ ना कि जब हम इस सब चीज़ों का, अगर हम जात पात या कर्म कांड जो भी हैं सबसे इनसे ऊपर उठ जाते तो हमें वर्णों का ध्यान नहीं रहता। उनसे तो ऊपर उठना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पहुँचेंगे। अगर वर्ण और जात पात या इन चीज़ों को ही हम लेके चलते रहेंगे, कई लोग लेते हैं, कई लोगों का तो बात अलग है ना।
अगर हम समान दृष्टि से सबको देखते हैं कि सभी हमारे लिए सभी समान हैं, तो हमारे लिए तो कुछ होता ही नहीं ना। अब एक शंकराचार्य जी भी बैठे धरने पे बैठे, आप उनको सपोर्ट करते हो? देखो, अगर धर्म सनातनी की सच्चे भाव से अगर सेवा है तो मैं सपोर्ट करती हूँ, और दिखावा है तो उसको मैं सपोर्ट नहीं करूँगी। नहीं, दिखावा तो कोई नहीं करता, दिखावा करने वाले भी बहुत हैं, पॉलिटिकल बहुत हैं क्योंकि लोग। 4 जो मठ है उसमें से एक मठ वो बैठे हाँ, वो मैं जानती हूँ, लेकिन ये बुद्धाचार्य जी, आप जानते हैं? मैं अगर इसमें आए तो सभी कुछ उनको तो सभी पहचानते हैं वैसे तो। क्योंकि सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि जो मोदी जी का मतलब कि विरोध करता या भाजपा का विरोध करता, उसको वो धार्मिक नहीं होता। नहीं, जो ऐसा मिले नहीं उनके लिए होता। बोला गया, आपके लिए। वो बोलने का तो खैर इंसान है, वो बोलेंगे कुछ ना कुछ बातें, लेकिन ये तो साक्षात दिख रहा है कि भी जब एक चीज़ की किसी चीज़ को मना किया गया है तो वो वहाँ अगर ज़बरदस्ती घुसेंगे तो क्या करेंगे। संत तो कहीं नहीं जा सकते, जब संतों के लिए भी तो कुछ ना कुछ तो लिमिट होती है ना हर संत के लिए। हाँ, अगर मैं ये सोचूं कि नहीं जी मैं महामलेश्वर बन गई अपनी पालकी लेके अगर मैं प्रयागराज में स्नान करने, तो मुझे जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। वो संतों की भी एक मर्यादा है, मर्यादा से ऊपर नहीं जा सकता संत की। तो ऐसा जैसे अब आप मतलब घर परिवार आपने छोड़ दिया, तो बच्चे जो पोते भी आपके होंगे, बच्चे भी होंगे, वो खुश है या उनको थोड़ा दुख है कि भाई आप उनके बीच में रहोगे ना? वैसे तो नहीं, उनके बीच में हूँ। देखो, उनके दुविधा है, खुशी इस बात की है कि चलो यहाँ ऐसे संतों के बीच में हम निकल गए, ये ऐसा रास्ता प्रभु ने दिया हमको। और थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं तो मलाल रहता ही है परिवार में कि अब हमारे से कोई प्यार नहीं, इनको अपनी मर्जी से करना है, कहीं निकल जाएंगी। नहीं, जैसा ना बड़े के नाते आपसे सलाम वसना नहीं, वो तो करेंगे, वो तो सभी करते हैं। शिक्षा मिलते बच्चे वैसे करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब बच्चों का ये देखो ना, अब उनकी सपोर्ट है, अगर उनकी सपोर्ट घर में नहीं होती तो मैं यहाँ निकल ही नहीं पाती। हर किसी की सपोर्ट है घर से कि हाँ आप अपना रास्ता चुनो है, तो उसमें हम आपके साथ हैं। और जैसे मान लिया आप कहीं भी जाओगे, जब मतलब लोग आपको बुलाने भी आएंगे, घर पे भी मतलब आपको लेके जाएंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपके पैर भी छूएंगे, तो आप उनको क्या बातें बताओगे कि भाई आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं? क्योंकि ज़्यादातर हर घर में कुछ ना कुछ दुख रहता ही है। नहीं, दुख का देखो वो निवारण तो प्रभु के हाथ में है। हम तो यही बता सकते हैं कि अगर दुख अगर प्रभु निवारण करते तो किसी को दुखी नहीं होता ना। नहीं, तो वो तो अपने प्रारब्ध है ना। आपने आज कर्म कोई तो रास्ता आप बताओगे। नहीं, आज कर्म जो किए हैं आपने, तो वो मेरे भी तो प्रारब्ध हैं जो आज यहाँ मैं बैठी हूँ। तो सबके अपने प्रारब्ध हैं, जो आप करके आई है वो आपको स्वर्ग नरक कोई देखने गया है क्या? क्योंकि मैं तो आपको बचपन से ही जानता हूँ, जितना भी मतलब जब से मैंने होश संभाला, जब मैंने आपको देखा जानता हूँ, आपका व्यवहार भी अच्छा है और मिलनसार भी आप हो और सबसे इज्जत से भी बात करते हो। तो मैं वैसे बताऊँ कि बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे दुख रहा। नहीं, देखो, दुख का कारण तो मैं भी नहीं बताती, वो प्रभु जानते हैं। क्योंकि अगर आज हम किसी के साथ कह रहे कि बॉल को जिस वेग से फेंकोगे ना, उस वेग से वापस आएगी। अगर आपने फेंक दी है जिस उद्देश्य से फेंकी है जैसे, तो आपके पास वापस आएंगे। आपने जैसे कर्म करे उस बॉल की तरह आपके पास आएंगे वापस वो। तो यही है, ये हमारे प्रारब्ध है। अगर दुख है, अगर दुख कह रहे हैं कि ऊपर ही हिसाब हो जाता है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि स्वर्ग नरक ऊपर है कहते हैं। अगर हिसाब ऊपर ही प्रभु कर लेते तो यहाँ दुख हिसाब तो सबका धरती पे ही हो जाता है। हाँ, तो धरती पे ही होता है ना, तो वो हिसाब तो करना पड़ेगा अपने कर्मों का। दुख क्या चीज़ है? दुख क्या, तो अपने मन की भाव है। दुख अपने मन के, अगर मैं अब यहाँ मानूँ कि दुख क्या चीज़ है, तो मेरे लिए दुख जो है वो भी सुख है। वो किस लिए? क्योंकि दुख अगर प्रभु दे रहे हैं तो मेरे को हर वक्त उसकी याद आती है। और सुख क्या चीज़ है? सुख में तो ये है कि हमने संसार में घूमते रहना है, संसार में चले जाना है। संसार है हमारे लिए, तो हमने तो संसार में विचलित होना है। फिर सुख तो ये है कि परमात्मा को भूल जाएंगे। सुख में कितने याद करते हैं, आप डीजे बजाओ तो सब नाचेंगे, कोई प्रभु को याद नहीं करेगा। और सत्संग करो तो वहाँ सिर्फ राम राम होगा, प्रभु का नाम होगा। सत्य क्या चीज़ है जो सत्य की खोज करते हैं लोग? सत्य को आज तो कोई जान ही नहीं सका। सबसे बड़ी बात तो सत्य है कि जो अनंत है वही सत्य है। भगवान शिव को मानते हैं हम कि वो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, वही सत्य है। सबसे सुंदर भी वही है जो शिव है, और इसलिए हम उसके उपासक हैं, उसकी बेटी महाकाल की हूँ। आगे क्या करोगे आप? आगे जो प्रभु इच्छा सेवा करेंगे। सनातन भी तो कुछ सोचा होगा। मैंने समाज के लिए, देखो आपको तो पता है, अगर आप जानते ही हो तो बहुत मेहनत की है कि सभी प्रभु की सेवा में लगे, सभी धर्म में के साथ जुड़े। अभी भी यही उद्देश्य है कि सनातन धर्म में जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार प्रसार करें और सभी को हिंदुत्व के लिए इकट्ठा करें। अलग अलग जो बिखरे पड़े ना, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए।
वो मैंने अभी भी बताया कि हिंदू दोनों तो एक ही है। दोनों हिंदू हैं, सनातन है तो हिंदू है ना, तो दोनों एक ही हैं। तो दोनों का जोड़ के रखें, हम सोचें कि इकट्ठा ही करें सबको। तो वो सबसे ज़्यादा महिलाएं ना टेंशन में रहती है और विचलित भी रहती है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? नहीं अभी देखो आप, जो टेंशन में रहती थी वो मंदिर में आके नहीं रहती अब टेंशन में, तो यही मेरा घर जाने के बाद करने का नहीं होता, नहीं होता, बहुत फ़र्क है। अभी जो मेरे साथ अगर हैं इतनी बहनें, उनसे पूछो कि अब ये 2 साल से 3 साल से जुड़ी हुई, उनका देखो ना कितना परिवर्तन आया है उनके जीवन में, बहुत परिवर्तन है। जहाँ कहते हैं जैसे संग वैसा रंग चढ़ेगा, आप जहाँ बैठोगे उसका रंग आपके ऊपर चढ़ना है। तो अगर ये यहाँ प्रभु के दरबार में बैठी तो प्रभु का रंग चढ़ गया उनके। अब देखो ना सबने वस्त्र धारण कर लिए, सभी कह रहे थे हम भी ब- संत बनेंगे। इस संत तो बन ही गए, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी कर लिया कि हमने अपने वस्त्र पहन लिए, तो संत तो शुरुआत तो हो गई ना। तो ये थे हमारे साथ श्री अनंत महाराज जी, जो कि बातें हमने उनसे की, सत्य के बारे में पूछा, हिंदू के बारे में पूछा, सनातन के बारे में पूछा, काफ़ी सवालों के सभी का जवाब दिया। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस गांव से कि ये मूल निवासी है वहीं का भी मैं भी हूँ, लेकिन इनकी जो सोच विचार है वो काफ़ी बहुत बढ़िया विचार है, मिलनसार है, सबसे प्रेम से बात करती है, मेरे से भी करती है, मुझे बच्चा समझ के कई बार डांट भी देती है, मैंने डांटे भी खाए कि हमारे इंटरव्यू नहीं करते, ये भी सच्चाई है, मतलब व्यवहार बहुत प्यारा है, हम इस बात को मानते हैं। तो मैं भी जो पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।